नाउ लास्ट टाइम हमने पांडास के काफी फंक्शंस देख लिए थे। मैं दोबारा से थोड़ा सा रिकॉल आप लोगों को करवा देता हूँ। एज यू रिमेंबर टू रीड CSV फाइल वी नीड टू यूज रीड CSV फंक्शन ऑफ पांडा जो हमने पहले किया था, जिसमें हमने कैलोरीज वाली फाइल को भी रीड करके देखा था। ठीक है, ये हम कर चुके हैं। उसके अलावा आपको पता है कि आप अगर हैड यूज करते हो तो बेसिकली आपका टॉप की बाय डिफॉल्ट 5 एंटिटीज या फिर रोज आपको प्रिंट हो जाती हैं, शो हो जाती हैं, रिप्रेजेंट हो जाती हैं। अगर आप टेल यूज करते हो फॉर दी लास्ट 5 रोज, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। शेप यू नो वेरी वेल व्हाट शेप शोज। शेप बेसिकली आपको शेप ऑफ योर टेबल दिखाता है, व्हिच इज बेसिकली बेस्ड ऑन रोज एंड कॉलम्स। ये सारे काम हम यहाँ पर कर चुके हैं, मैं फिर भी साथ साथ करता रहता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक डेटा है, व्हिच इज बेसिकली स्टूडेंट डेटा है। ठीक है, मैंने इसके अंदर नाम तो खैर सेम है, ये सेम आपके पास यहाँ पर एक स्टूडेंट डेटा है। मैं इसको एक दफा रन कर लेता हूँ ताकि इश्यू ना आए। ठीक है, नाउ फॉर एग्जांपल वी हैव अ डेटा फ्रेम नेम्ड एज स्टूडेंट डीएफ। मैं लिख देता हूँ इसका नाम, या एसटीडी डीएफ नाम रख देता है। अगर मुझे अपनी इस लिस्ट को कन्वर्ट करना है इनटू डेटा फ्रेम तो मैं क्या यूज करूंगा, पी डॉट डेटा फ्रेम, और इसके अंदर हमने हमारा डेटा मुझे बेसिकली योर स्टूडेंट डेटा प्रोवाइड कर दिया, तो आपका ये डेटा फ्रेम यहाँ पर तैयार हो चुका है। नाउ हियर यू कैन सी ऑल यू सी योर डेटा फ्रेम्स ऑफ दिस डेटा। अगर मुझे शेप यूज करना होगा तो शेप मुझे क्या बताएगा, दी रोज एंड कॉलम्स ऑफ योर टेबल। अगर मैं यहाँ पर डी टाइप यूज करूंगा तो डी टाइप मुझे क्या बताएगा, डेटा टाइप ऑफ एवरी सिंगल कॉलम। नाउ हियर यू कैन सी कि जो आपका ये मार्क्स वाला फाइनल मार्क्स वाला क्या है, कॉलम है। दिस फाइनल मार्क्स कॉलम बेसिकली इज हियर शोइंग ऑब्जेक्ट है। मैं यही कह रहा हूं आपको, फाइनल मार्क्स का डेटा टाइप क्या बता रहा है, ये ऑब्जेक्ट क्यों बता रहा है। यहाँ पे तो हालांकि नंबर है, बिकॉज ऑफ फेल हेयर। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर इसकी वैल्यू की जगह पर फेल लिखा हुआ आ रहा है। इस फेल को उसने ऑटोमेटिकली क्या किया, जो कि इसको रीड किया है उसने, तो उसने क्या किया, पूरे के पूरे कॉलम को ऑब्जेक्ट या फिर स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अगर आपको इसका टाइप चेंज करना है तो आप यहाँ पर एक फंक्शन है जो यूज कर सकते हो, जिसका नाम है एस टाइप फंक्शन। एस टाइप के अंदर फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो कि भाई जो मेरा कॉलम का नाम क्या है, फाइनल मार्क्स। अगर आप फाइनल मार्क्स को कन्वर्ट करना चाहते हो एस टाइप फ्लोट के अंदर, या फिर जो भी आप यूज करना चाहो यूज कर सकते हो। जैसे ही मैंने इसको रन किया तो आपके पास एक एरर शो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कुछ ऐसी वैल्यू होगी वो जो स्पेल वैल्यू जो कन्वर्ट नहीं हो सकती। ठीक है, अगर आपको कन्वर्ट करना है फिर भी, जिसको आप एक्सप्लिसिटली कन्वर्जन कह सकते हो, तो क्यों ना हम एक और काम भी हम कर सकते हैं यहाँ पर STF, व्हिच इज बेसिकली योर फाइनल मार्क्स डॉट। अगर आप उसको कन्वर्ट करना है तो आप यूज कर सकते हो क्यू न्यूमेरिक फंक्शन। क्यू टू न्यूमेरिक क्या करेगा, आपकी वैल्यू को न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर देगा। अब न्यूमेरिक में अगर आप कन्वर्ट करते भी हो तो प्रॉब्लम वहीं पर आ जाती है अभी। अच्छा, ये ऐसे नहीं होगा, ये पीडी का है, पांडास का डायरेक्ट न्यूमेरिक फंक्शन है, जिस पी डॉट टू न्यूमेरिक फंक्शन ये कन्वर्ट कर सकता है। अब इसका अगर आप देखते हो तो आपके पास यहाँ पर पैरामीटर में आपको यहाँ पर आपका वैल्यू देनी पड़ेगी। अब वैल्यू फॉर एग्जांपल मेरे पास है आपका फाइनल मार्क्स, तो इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। Still you see the error here. Why? क्योंकि at some position failed numeric में फिर भी कन्वर्ट
नहीं हो सकता। इसी तरीके से यहाँ पर एक और चीज है जो इसके पैरामीटर में आती है, जिसको हम कहते हैं एरर। एरर्स बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको नजर आता है कि आपके डेटा के अंदर कोई एरर आ सकता है, आप चाहते हो कि इस एरर को वो निगलेक्ट कर दे, इस एरर को निगलेक्ट कर दे, तो आप इसका एरर पैरामीटर चेंज कर सकते हो। यहाँ पर एरर पैरामीटर में हमारे पास तीन चीजें होती हैं, इग्नोर, रेज एंड कोएरेस। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये रेज होता है, मतलब एरर आएगा तो एरर रेज हो जाएगा, आपको एरर नजर आ जाएगा। अगर आप कह रहे हो कि नहीं, एक काम करो कि जो हमारा एरर पैरामीटर है इसको आप कोएरेस में चेंज कर दो। कहाँ गया कोएरेस? नाउ हियर यू कैन सी कि आपकी एरर खत्म हो गया है। एरर आपको अब यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। क्यों नजर नहीं आ रहा? इसने क्या किया, इसने उसको न्यूमेरिक में तो कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन जहां पर एरर आ रहा था उसकी जगह पर इसने ऑटोमेटिकली नन वैल्यू डाल दी। दैट मीन्स कि एरर जहां पर प्रोड्यूस हो रहा था उस जगह पर उसने उसको नन वैल्यू डाल दी। लेकिन हाँ, एक चीज है, इसने आपको रिटर्न वैल्यू दी है, इसका मतलब इसने ओरिजिनल डेटा के अंदर चेंज नहीं किया होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू असाइन कर देते हैं, stdf डॉट फाइनल मार्क्स इक्वल्स टू, तो ये असाइन हो गया। अब अगर मैं std का d टाइप निकालता हूं, नाउ हियर यू कैन सी योर फाइनल मार्क्स वाला क्वेश्चन ऑटोमेटिकली फ्लोट 64 में कन्वर्ट हो चुका है। हमने क्या किया, जहां पर एरर था उसको निगलेक्ट कर दिया। अब वो क्या वैल्यू बन गई, नन वैल्यू। अब टू चेक कि आपके डेटा के अंदर कितनी नल वैल्यूज है, तो आप क्या यूज कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो फंक्शन है, इसका नाम है डॉट इज नल वैल्यू। इज नल वैल्यू क्या बताएगा कि क्या वैल्यूज नल है कि नहीं। अब यहाँ पर ये देख सकते हो आप, इसने आपको एक कंप्लीट डेटा फ्रेम बना के दे दिया, जिसमें इसने हर वैल्यू के आगे में लिखा है कि अगर वो नल होती तो ये ट्रू हो जाता। यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ एक ट्रू है यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास एक और फंक्शन है जिसका नाम है सम फंक्शन। अगर मैं इसके ऊपर सम लगा देता हूं, तो आपको एक चीज याद है, मैंने आपको बताया था, फॉल्स का मतलब होता है जीरो, ट्रू का मतलब होता है वन। जहां जहां ट्रू है वो सारा आपस में प्लस हो जाएगा। लेट्स सी व्हाट शोज हियर। नाउ हियर यू कैन सी इट शोज नेम के अंदर नल वैल्यूज कितनी है, जीरो। आपके फादर नेम के अंदर नल वैल्यूज कितनी है, जीरो। आपके फाइनल मार्क्स के अंदर नल वैल्यू कितनी है, एक। और आपके ग्रेड के अंदर नल वैल्यू कितनी है, जीरो। दैट मीन्स हियर कि यहां पर आप इसको सम के जरिए चेक कर सकते हो कि आपके डेटा सेट के अंदर नल वैल्यूज कितनी आ रही हैं। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डेटा एनालिसिस। जब आप डेटा को एनालाइज करो, सबसे पहला स्टेप होता है कि आपने सारी नल वैल्यूज चेक करनी है कि आपके हर कॉलम के अंदर कितनी नल वैल्यूज आ रही है। चेक करने के लिए आपके पास फंक्शन क्या, इज नल वैल्यू। अगर आप उसका सम कर दोगे, वो आपको हर कॉलम का बता देगा किस कॉलम के अंदर कितनी नल वैल्यूज आ रही है। इज दैट क्लियर? समझ आ गया? आज एक टास्क भी आपको दूंगा, वो टास्क आप लोग मुझे करके दिखाना। ये समझ में आ गया? कोई इसमें कोई सवाल है तो मुझे बता सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। अब इसी नल वैल्यूज को अगर मुझे रिप्लेस करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, लास्ट टाइम पढ़ाया था ना हमने, नल वैल्यूज को अगर मुझे रिप्लेस करना है तो क्या कर सकता हूँ, फिल एन कर सकता हूँ, यहाँ पे ड्रॉप एन यूज कर सकता हूँ। ड्रॉप एन करूंगा तो क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगी stdf डॉट ड्रॉप एन। ड्रॉप एन जैसे ही मैंने प्रोवाइड किया तो नाउ हियर यू कैन सी जो नल वाली वैल्यू थी वो ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो गई। लेकिन यार वो भी तो एक स्टूडेंट था, ये स्टूडेंट था ना। अगर ये स्टूडेंट हमारा ड्रॉप हो गया, इसका मतलब हमारे पास स्टूडेंट का डेटा ही नहीं है, तो हम इसको ड्रॉप तो नहीं कर सकते। तो क्यों ना हम इसको फिल कर देते हैं। फिल करने के लिए आप क्या यूज करोगे, डॉट फिल एन यूज करोगे। फिल एन में आपने बताना है कि किससे फिल करना है,
क्या वैल्यू दोगे यहाँ पर? वैल्यू प्रोवाइड करनी है आपने। फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे भाई 0 से रिप्लेस करना है, अपना 0 लगा दिया। नाउ हियर यू कैन सी योर नल वैल्यू हैज बीन रिप्लेस्ड बाय 0। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब क्योंकि इसने एक्चुअल वैल्यू में चेंज नहीं किया तभी इसने आपको रिटर्न वैल्यू प्रोवाइड की है। तो एक्चुअल वैल्यू में चेंज करना तो क्या यूज करेंगे? इन प्लेस। तो आपकी एक्चुअल वैल्यू के अंदर भी डेटा चेंज हो चुका है। अगर आप चेक करना चाहो चेक कर सकते हो। Now here you can see your actual value has been changed या फिर आपका actual data has been changed here. Is that clear? जी किसको? हाँ कर सकते हो आप, उसको मतलब तो जहाँ पे मैंने यहाँ पे फ्लोट में कन्वर्ट किया था, न्यूमेरिक में कन्वर्ट किया, खुद ब खुद इसने बाय डिफॉल्ट फ्लोट में कर दिया। अगर आप चेंज करना चाहो आप चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है ना, ये खुद ब खुद चेंज कर देता है। डेटा टाइप बैकएंड, जो पैसे बैकएंड पे होगा वो खुद ब खुद उसको उसमें कन्वर्ट कर देगा जैसी वैल्यू उसको मिलेगी। ठीक है, आगे चलते। या फिर आप एज टाइप यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर इसको कह रहे हो कि जो हमारा फाइनल मार्क्स है इसको आप कन्वर्ट कर दो डॉट एज टाइप, और इसको कन्वर्ट आप करवाना चाहते हो इंटीजर के अंदर, तो ये वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर इसकी डेटा टाइप कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। आगे दूसरी चीज, तो फिर आपने यहाँ बताना पड़ेगा, यहाँ पर आपने बताना पड़ेगा कि भाई अगर आप करना चाहते हो सिर्फ और सिर्फ किसी एक वैल्यू के अंदर, तो ये आप डायरेक्टली करोगे तो पूरे के पूरे डेटा सेट में करेगा। अगर आप कहते हो कि नहीं सिर्फ और सिर्फ डॉट फाइनल मार्क्स में चला जाए, तो ये फाइनल मार्क्स में रिप्लेस कर देगा। जिस कॉलम में चेंज करना उस कॉलम को आप यहाँ पे दे दो, उस कॉलम के हिसाब से। तो ये बता रहा हूँ ना, ये एक हो गया फाइनल के लिए, दूसरा आपका ग्रेड का बना दीजिएगा, वो ग्रेड में कर निकाल देगा। ग्रेड नल वैल्यूज को आपने चेंज करना, उसको आप फेल कर दो। डॉट लगाओ या ऐसे निकालो जैसे आपको दिल करे वैसे निकालो यार, कोई इशू पूरी। ये निकालो, लोकेशन से निकालना है आप लोकेशन से निकाल सकते हो, आई लोकेशन से निकालना है आप आई लोकेशन से निकाल सकते हो। आप डेटा को कैसे भी स्लाइस करो, इट्स अप टू यू, सिंपल। अब थोड़ा सा हम स्लाइसिंग को भी देख लेते हैं कि डेटा को स्लाइसिंग कैसे किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जहां पर हमारे पास वैल्यू है, फॉर एग्जांपल आपको स्लाइसिंग करनी है, मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ शुरू की या आखिरी की दो, आखिरी वाला मुझे क्या चाहिए, डेटा चाहिए, या लास्ट मुझे इंडेक्स चाहिए, आखिरी स्टूडेंट मुझे चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या यूज कर सकता हूँ, आप आई लोकेशन यूज कर सकते हो। आई लोकेशन अगर आप यूज करोगे, मैंने लास्ट टाइम बताया था लोकेशन में और आई लोकेशन में क्या फर्क होता है। आई लोकेशन मतलब इंडेक्स लोकेशन, लोकेशन का मतलब जो आपका जो भी इंडेक्स आपने प्रोवाइड की हुई होगी, भले वो कॉलम का नाम होगा या जो भी चीज होगी, वहां से आप निकाल सकते हो। आई लोकेशन यूज करोगे तो इंडेक्स लगा सकते हो। अब आपने कहा मुझे आखिरी रो चाहिए, रो मतलब लास्ट रो चाहिए, आपको सारे कॉलम चाहिए लेकिन आखिरी रो चाहिए, तो दो चीजें होती है कॉमा के साथ, ये आपका हो गया रो, ये हो गया आपका कॉलम। आपको सिर्फ आखिरी चाहिए तो आपने लिख दिया -1 मतलब लास्ट, ऐसे ही होता है। और यहाँ पर मैं सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों नहीं बता रहा हूँ, इसका मतलब जहाँ से शुरू हो रहा है जहाँ पे खत्म हो रहा है मुझे सारे कॉलम्स चाहिए। दैट मीन्स आपके पास आखिरी रो आ जाएगी, व्हिच इज बेसिकली अहमद, और इसका आपके पास सारा का सारा डेटा अवेलेबल है। ये आपके सीरीज में आपके पास डेटा आ चुका है। This is how you can perform slicing here. दूसरी चीज, फॉर एग्जाम्पल इस डेटा के अंदर थोड़ा सा हम चेंजेस कर देते हैं। कहीं पर हम लिख देते हैं भाई, या चलो ए है ना, मैं यहाँ पर वैल्यूज थोड़ी सी चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, सिंपल। यहाँ पर बी कितने और ए कितने, ए 3 है और बी 2 है आपके पास। मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि भाई मुझे सारे के सारे स्लाइसिंग के थ्रू मुझे वो वैल्यूज चाहिए जो वैल्यूज आपकी ए हो, जिसका ग्रेड
ए होना चाहिए। सिंपल अगर मैं यहाँ पर एक कंडीशन लग बनाता हूँ विच इज योर एसटीडी डीएफ डॉट ग्रेड है ना, जी बड़ा है जी छोटा है, जी बड़ा है, ग्रेड इक्वल्स टू ए। लेट्स सी नाउ हियर यू कैन सी इसने मुझे जो भी ए थे उसको ट्रू दिखा रहा है और जो ए नहीं है उनको फॉल्स करके पूरी की पूरी सीरीज मुझे दे रहा है। अगर मैं ये पूरा का पूरा एस टी डी डी एफ वेयर इसके अंदर दे रहा हूं डायरेक्टली, स्लाइसिंग के अंदर हमने कंडीशन प्रोवाइड कर दी है। नाउ हियर यू कैन सी ऑल दोज वैल्यूज आर बीन स्लाइस हियर जिनका ग्रेड ए। ठीक है, स्लाइसिंग कैसे कर सकते हो आप, चाहो आई लोकेशन स्लाइसिंग कर सकते हो, आप चाहो कंडीशनल बेस्ड स्लाइसिंग कर सकते हो। जैसे आप नंपाई के अंदर कंडीशनल बेस्ड स्लाइसिंग करते थे उसी तरीके से आप यहाँ पर भी कंडीशनल बेस्ड स्लाइसिंग परफॉर्म कर सकते हो। यू जस्ट नीड टू प्रोवाइड कंडीशन क्या है, जैसे यहाँ पे हमने कहा कि जो एसटीडीडीएफ है उस एसटीडीडीएफ के अंदर जो वैल्यू ए है वो ला के दो। अब फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हो कि नहीं ए नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो वैल्यू ए नहीं है वो ला के दे दो, तो जो बकाया वैल्यू वो आपके पास आ जाए। सिंपल है। ठीक है, स्लाइसिंग के थ्रू कर सकते हैं हम। आगे चलते हैं। नाउ हमने पढ़ा शेप कैसे काम करना है, हमने पढ़ा डी टाइप कैसे काम करता है। These are the column names। अगर आपको कॉलम्स चाहिए होते हैं आप डॉट कॉलम्स लिखते हो आपके पास कॉलम्स आ जाते हैं, अगर आप डॉट इंडेक्स लिखते हो आपके पास इंडेक्स आ जाते हैं। ये सारी चीजें हम परफॉर्म कर चुके हैं लास्ट वीक। अगर आपको कोई भी सिंगल कॉलम चाहिए आप सिंगल कॉलम का नाम लिखोगे उसका पूरा का पूरा कॉलम आपके पास एज अ सीरीज आ जाएगा। ये सब हम परफॉर्म कर चुके हैं पहले भी। अगर आप डॉट के साथ भी यूज करते हो तब भी आप इसको स्लाइस कर सकते हो। अगर आपको दो कॉलम चाहिए तो आप वो भी ऐसे निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं मुझे सिर्फ और सिर्फ नाम और फादर नेम चाहिए, तो मैंने क्या कहा भाई एसटीडीडीएफ, और इसमें से मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ नाम और कॉलम, तो इसका नाम आ गया भाई नेम एंड एफ में। तो ये आपके पास दो कॉलम्स आ जाएंगे। जितने भी कॉलम्स आपको चाहिए आपको ये सारे के सारे कॉलम्स आप यहाँ से निकाल सकते हो बाय प्रोवाइडिंग द लिस्ट ऑफ कॉलम्स। जो जो कॉलम्स आपको चाहिए वो यहाँ पर लिस्ट प्रोवाइड करो, वो कॉलम्स आपके पास स्लाइस होके आ जाएंगे। बाकी कंडीशनल आप लोगों ने देखा कंडीशनल कैसे परफॉर्म किया जाता है, उसमें आप कोई भी कंडीशन लगाओगे वो डेटा आपके पास आ जाएगा। आगे चलते हैं। नाउ हाँ, अगर आप चाहते हो सीरीज को अलग करना तो वो भी यहाँ पर कर सकते हो, ये वही सेम चीजें हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ, अगर आपके पास सीरीज है फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट दिस कि हमारे पास जैसे कि मैंने इसको कहा भाई नेम इक्वल्स टू एसटीडी डीएफ उसमें से नेम। नाउ नेम ये देखो ये सीरीज बना के आपको दे दी इसमें, ठीक है, क्योंकि ये सीरीज है इसके पास कोई कॉलम्स नहीं होते। ये क्या है सीरीज है सिर्फ और सिर्फ, इसके पास कोई कॉलम नहीं है, इसके पास इंडेक्स नंबर है। तो वही सेम चीज है यहाँ पर। अगर आप लगाओगे आपको फर्स्ट इंडेक्स चाहिए तो ये फर्स्ट इंडेक्स दे देगा। अगर आपको मल्टीपल इंडेक्स चाहिए तो आप इसके अंदर मल्टीपल इंडेक्स भी लिख सकते हो, तो ये मल्टीपल इंडेक्स के साथ आपको वैल्यू निकाल के दे देगा। जैसे आपने नॉर्मल डेटा टेबल जो आपका डेटा फ्रेम था उसमें से क्या था कि आप कॉलम के नाम लिख रहे थे तो सारे कॉलम्स आपके पास आ रहे थे मल्टीपल कॉलम्स। यहाँ पर आप अपनी इंडेक्सेस लिखोगे तो सारी सीरीज में से मल्टीपल इंडेक्सेस भी आपके पास यहाँ पर आ जाते हैं स्लाइस। ना ना ये ऐसे ही लग गया, ठीक है। आगे चलो। अच्छा, लोकेशन आप लोगों को पता है लोकेशन पैरामीटर आप लोग यूज कर चुके हो, ठीक है। लोकेशन पैरामीटर आप तब यूज करते हो जब आपके पास डेटा को आपने कोई इंडेक्स या फिर कॉलम प्रोवाइड किया हुआ होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम हमारे इस डेटा की बात करें एसटीडीडीएफ की बात करें तो यहाँ पर देखो इस कॉलम के नाम हैं, इस इंडेक्सेस के नाम भी हैं, ठीक है। अगर आप हाई लोकेशन यूज करते हो तो आपने पहले भी मैंने ये करवा चुका हूँ लेकिन फिर भी मैं खाली रिवाइज कर रहा हूँ ताकि ये सारी चीजें आप लोगों को याद रहे। डॉट लोकेशन अगर आप यूज करोगे तो यहाँ पर आप बता सकते हो सबसे पहले आपने रो बताना होता है फिर आपने कॉलम बताना होता है। अगर आप चाहते हो कि मुझे रो चाहिए फॉर एग्जांपल
फोर्थ रो चाहिए मुझे, और मैं चाह रहा हूँ जो मेरा कॉलम का नाम है मुझे सिर्फ और सिर्फ दो कॉलम चाहिए, मुझे नेम का कॉलम और फादर नेम का कॉलम। तो हियर यू कैन सी क्या आपके पास रो नंबर 4 और उसका नेम और फादर नेम आपके पास आ चुका है। अगर आपको मल्टीपल चाहिए तो आप यहाँ पर भी मल्टीपल प्रोवाइड कर सकते हो, इस तरीके से हम ऊपर प्रोवाइड कर रहे थे। 1 और 4 चाहिए तो ये आपको 1 और 4 निकाल के दे देगा, सिंपल। लोकेशन, लेकिन देखो क्योंकि लोकेशन है तो इसका मतलब होता है आपने जो इंडेक्स यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, जो कॉलम आपके इंडेक्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, आपको वही यूटिलाइज करना है। अगर यहाँ पर ये 0 से नहीं 10 से स्टार्ट हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो दैट मींस आप उसको 10 ही बोलोगे, आप उसको 0 नहीं बोलोगे। जो इधर इंडेक्स का नाम होगा लोकेशन के अंदर आपने वही सेम प्रोवाइड करना है। लेकिन अगर आप इंडेक्स वाइज मतलब कि नॉर्मल इंडेक्स जो होती है भाई 0 से स्टार्ट होगा, जितने भी कॉलम्स है वो भी 0 से स्टार्ट होंगे, जितनी भी रोज है वो भी 0 से स्टार्ट होगी, और मैक्सिमम जो आपका होगा वो होगा लेंथ ऑफ योर डेटा, वो यूज करना है इंडेक्स, उस तरह के इंडेक्स यूज करनी है। तो उसके लिए हमारे पास होता है आई लोकेशन, जो आप लोग कर चुके हो, मैं भी यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। आई लोकेशन, अगर मुझे यहाँ पर फॉर एग्जांपल इंडेक्स नंबर -2 चाहिए, Here you can see मेरे पास -2 की कंप्लीट रो आ चुकी है, लेकिन इसमें से मुझे सिर्फ और सिर्फ कॉलम एक ही चाहिए, which is 0 कॉलम चाहिए। दैट मींस उसका नाम आ जाएगा यहाँ पर। सॉरी कॉमा नहीं लगाया, ठीक है, कॉमा लगा के आपने 0 दिया तो सिर्फ उसका नाम आ गया। -2 मतलब नीचे से 1 2 मतलब ये क्या आना चाहिए, यहाँ से लेकर इधर तक आना चाहिए। तो ये देखो आपके पास 3 और 4 आ चुका है, ठीक है। दो कॉलम्स आए, एक नहीं है, 2 आए, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप चेंज करना चाहो, फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ भाई सारी की सारी रोज चाहिए मुझे, लेकिन कॉलम सिर्फ और सिर्फ टोटल मार्क्स चलेगा, कॉलम का इंडेक्स क्या होगा 0 1 2, तो फिर 2 चाहिए। Now here you can see सारी रोज उसका कॉलम नंबर 2 मिल गया। अगर मैं इसकी जगह ये सेम चीज यहाँ पर यूज करता हूँ कि भाई मुझे 1 से लेकर 4 तक की रो चाहिए लेकिन कॉलम नंबर 2 चाहिए, तो देखो ये एरर शो करवाता। एरर क्यों शो करवाता? क्योंकि उस कॉलम का नाम 2 नहीं है। लोकेशन में आप उस कॉलम का जो एक्चुअल आपने कॉलम नेम प्रोवाइड किया हुआ है वो दोगे। आई लोकेशन में आप इंडेक्स दे सकते हो, लोकेशन में इंडेक्स नहीं डाल सकते आप, ठीक है। चलिए फिर बाद में बोलें सर क्या होगा, याद रखो इस चीज को, ये बहुत ज्यादा काम आती है आगे चल के। ओके, इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। लोकेशन हमने देख ली, आई लोकेशन हमने देख ली। नाउ मीन वैल्यू, ये सारी चीजें आप लोग कर चुके हो। मैं साथ साथ बस इसको क्या कह रहा हूं, एक आप लोगों को रिकॉल दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को याद रहे, वरना ऐसा नहीं कि भूल जाओ। अब फॉर एग्जांपल मुझे मीन वैल्यू चाहिए इसकी, मैं यहाँ पर मीन वैल्यू किस चीज की निकाल सकता हूँ, सिर्फ फाइनल मार्क्स की निकाल सकता हूँ, तो फिर फाइनल मार्क्स की निकाल दो। एसटीडी डीएम डॉट माय, अगर आपको मीन चाहिए आप इस तरीके से मीन वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आपको मीडियन चाहिए आप ऐसे मीडियन निकाल सकते हो। आपको मोड चाहिए आप मोड भी यूज कर सकते हो। अगर आपको ये सारी चीजें एक साथ चाहिए तो आप एक और फंक्शन है जिसका नाम है डिस्क्राइब फंक्शन। डिस्क्राइब फंक्शन यूज करोगे तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपको डिस्क्राइब करके प्रोवाइड कर देगा सारी वैल्यू। नाउ हियर यू कैन सी, इसने सबकी डिस्क्रिप्शन निकाल के दे दी। भाई काउंट कितने हैं, मतलब टोटल हमारे पास ये कितना है, ठीक है। अब दूसरा क्या है आपके पास, मीन वैल्यू बता रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन बता रहा है, मिनिमम वैल्यू बता रहा है, मैक्सिमम वैल्यू बता रहा है, 25% वैल्यू, सब कुछ 80 80 80 80 इसलिए है कि सबके मार्क्स 80 ही, ठीक है। अलग अलग होगा तो चेंज आएगा, इस पे कंफ्यूज ना होइएगा। इज दैट क्लियर? डिस्क्राइब फंक्शन क्या कर रहा है, आपको सारी वैल्यूज एक साथ प्रोवाइड करके दे देता है।
मिनिमम, मैक्सिमम, डिस्क्राइब यूज करोगे, सारी चीजें आपके पास खुदा खुद आ जाएंगी। उसके बाद एक और चीज है जिसको हम कहते हैं वैल्यू काउंट। अब ये वैल्यू काउंट कैसे काम करता है? वैल्यू काउंट का मतलब होता है जितनी भी वैल्यूज आपके ऊपर है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये काउंट का वेरिएबल बता रहा है यहाँ पे वैल्यू जस्ट 5। अगर फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ वैल्यूज को काउंट करूँ ग्रेड का, तो ग्रेड कैसे काउंट करूंगा? डॉट grade dot value counts. Now here you can see it shows कि आपके पास A कितने हैं और B कितने हैं। ठीक है, अब ये कैसे और कहां पर आप यूटिलाइज कर सकते हो? कोई एग्जाम्पल बताओ। वेरी गुड, टाइटैनिक वाला डेटा सेट, वेरी गुड, पर थोड़ा सा सिंपल है, इनको भी थोड़ा समझ में। टाइटैनिक शिप डूबी थी, उसका एक डेटा सेट होता है जिसपे हम परफॉर्म करेंगे, मैं उस पर बहुत ज्यादा चीजें इस पर हम काम करते रहेंगे उस पर भी आगे जाके। लेकिन टाइटैनिक डेटा सेट में बेसिकली एक सिंपल चीज बता रहा हूँ, उसमें बताया होता है कि भाई आपने सर्वाइव कितने हुए हैं और नॉन सर्वाइव कितने, मतलब कितने बचे कितने मर गए। आपको ये मुझे फॉर एग्जाम्पल काउंट करना है, मैं कैसे काउंट करूँ? वैल्यू काउंट। ठीक है, बताएगा ये कितने सर्वाइव है कितने नॉन सर्वाइव्ड है। अगर मुझे फॉर एग्जांपल आपका ये सेम डेटा हो, तो इस डेटा के अंदर मैं कैसे काम करूंगा? इसमें मैं ये काम कर सकता हूँ कितने ए हैं, कितने बी हैं, कितने सी हैं, कितने डी हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखो इसका इंडेक्स क्या है, ए और बी है। अगर मुझे सिर्फ ए चाहिए तो मैं अगर साथ में यहाँ पर ए लिख देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास ये बता देगा ए कितनी वैल्यूज है। अगर मैं इसको बोलूंगा बी कितनी है तो ये बी बता देगा। अभी इस तरीके से मैं आपको एक और टास्क अभी प्रोवाइड करूंगा जिसमें होगा ऑर्डर्स होंगे, मतलब ई कॉमर्स का मैं आपको अपना एक डेटा प्रोवाइड करता हूँ। उस ई कॉमर्स डेटा के अंदर बेसिकली क्या होगा, प्रोडक्ट्स होंगे। अब हम ये देखना है कि कितने प्रोडक्ट बिक रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहा है, कैसे पता चले? वैल्यू काउंट किया तो आपके पास आ गया ना कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहा है, पता चल जाएगा उसमें से जिसकी काउंट ज्यादा होगा। ऐसा ही है। मैं एक बार देखो मेरे पास वो बड़ा हुआ तो है, कहाँ गया मैं देखूँ, मैं यहाँ पर शायद पेस्ट नहीं किया है। ऑर्डर इसमें नहीं है। ठीक है, ये डेटा मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। अभी आप लोगों ने इसके ऊपर सारी परफॉर्म्स करने हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें मैं और बताऊंगा आपको, उसके बाद करते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास प्रोडक्ट कहाँ गया, ये प्रोडक्ट आईडीज अवेलेबल हैं। अब ये ऑर्डर हैं, ठीक है, कौन है? कस्टमर्स हैं जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किए हैं। अब यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी पड़ी हुई है, मुझे चेक करना है कौन सी प्रोडक्ट आईडी सबसे ज्यादा बिक रही है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल वैल्यू काउंट लगाया, मुझे वहां पर मैंने उसके ऊपर अप्लाई कर दूंगा अपना मैक्सिमम, वो मुझे बता देगा मैक्सिमम कौन सा है। ऐसा ही है, सिंपल इज दैट। तो दिमाग चलाना है कि कहाँ क्या यूज हो सकता है। तो और चीज था डेटा सेट मेरे पास, वो मैंने बनाया था दोनों के लिए, ये रहा। ठीक, इसको उठाते हैं। ठीक है, अब ये आपके पास मैंने दो डेटा यहाँ पर इंपोर्ट कर दिए हैं। ये डेटा मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ। कहाँ गए स्टूडेंट? अरे ये नहीं खोलना, बस ये
नाउ हियर यू कैन सी हमारे पास कुछ वैल्यूज यहाँ पर आपको नजर आ रही होंगी, जिसमें रोल नंबर अवेलेबल है, नेम अवेलेबल है, एग्जाम 1 है, एग्जाम 2 है और फाइनल मार्क्स है। ठीक है, इसको हमने थोड़ा बहुत चीज़ें चेंज करनी है, क्या करनी है वो देखते हैं अब इसके अंदर, जिसके अंदर हमने डेटा परफॉर्म करना, अपना एनालिसिस करनी है। इसमें कुछ डेटा एम्प्टी भी होने चाहिए, नहीं तो ठीक है, देखो कहाँ पर, हाँ जीरो है ना, एम्प्टी एम्प्टी देखो जीरो का खैर है, जीरो मतलब मार्क्स नहीं है ना उसके पास, जीरो मार्क्स है। इंडी एंड घुमा फिरा के फिर वापस आपको इंटीजर में तो करना ही है ना, जीरो लेकर आओगे, वरना इसको स्टूडेंट को तो निकाल तो नहीं सकते हम। ये कम से कम भी 500 स्टूडेंट्स होंगे, अलग अलग 5 क्लासेस हैं इसके अंदर, वो चेक करेंगे बाद में, भी फिलहाल आगे चलते डेटा मैं आपको दिखा रहा था, इस पर काम करेंगे। अच्छा एक और चीज, फॉर एग्जाम्पल यू हैव अब एक डेटा, आपके पास बहुत बड़ा डेटा है, आप चाहते हो कि आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास कुछ जैसा डेटा भी होता है जिसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। अगर कैटेगरीज की हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको कैटेगरीज नजर आ रही है कोई, हाँ कौन सी, नहीं, ग्रेड कैटेगरी 2 है हमारे पास, ग्रेड ए है, ग्रेड बी है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि आपके पास बहुत छोटा डेटा है, ऐसा ही है, बहुत छोटा डेटा। अगर आपके पास थाउजेंड्स में, चलो थाउजेंड की छोड़ो, 500 लोगों का भी डेटा होता तो तब एक प्रॉब्लम हो सकती थी कि यार ये में कैटेगरीज जाके मुझे इनकी देखनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि आपके डेटा में से जो भी यूनिक वैल्यू है वो यूनिक वैल्यूज आपके पास आ जाएं, तो उसके लिए एक फंक्शन, इसका नाम है डॉट यूनिक फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैं ग्रेड की यूनिक वैल्यू देखना चाहता हूँ, मुझे डॉट ग्रेड और मुझे चाहिए यूनिक वैल्यू, तो मैं सिंपली लिखूंगा यूनिक और आपके पास जितनी भी यूनिक वैल्यूज हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी, सिंपल इज दैट। इसी यूनिक फंक्शन में एक पैरामीटर होता है जिसका नाम है काउंट, पैरामीटर होता है, वो वहां से तो कर सकते हैं हम, लेकिन इसमें होता है तो सोचो यूनिक समझ में आया, यूनिक क्या कर रहा है, यूनिक बेसिकली आपको कैटेगरीज निकाल के दे सकता है। अगर आप चाहो तो इसकी वैल्यूज को काउंट भी कर सकते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। दूसरी चीज, ये तो आपके पास यूनिक वैल्यूज आ गए, आफ्टर यूनिक वैल्यूज वी हैव अनदर थिंग व्हिच इज बेसिकली, अगर आप चाहते हो आपके डेटा के अंदर कोई एक न्यू कॉलम आ जाए, जैसे कि अभी जब मैंने डेटा आपको यहाँ पर शो करवाया व्हिच इज स्टूडेंट 5 क्लासेस CST फाइल इसकी है, इसको मैं रीड करवा देता हूँ आपके इस डेटा के अंदर, ताकि हम इसके ऊपर थोड़ा बहुत काम कर सकें। जैसे कि मैंने इसको कहा कि भाई अगर मैं चाह रहा हूँ कि न्यू वैल्यूज के अंदर स्टोर हो जाए, तो मैं लिखना चाहता हूँ भाई स्टूडेंट डेटा इक्वल्स टू, क्या करूँ रीड करने के लिए pd डॉट रीड CSV, और CSV के अंदर हमने हमारे CSV फाइल का नाम दे दिया। अब अगर हम स्टूडेंट डेटा का हेड चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो ये आपके पास डेटा आ चुका है। मुझे इसके अंदर टोटल मार्क्स ऐड करने हैं। आपको यहाँ पर एग्जाम 1 नजर आ रहा है, कोई एग्जाम 2 नजर आ रहा है, आपको फाइनल एग्जाम नजर आ रहा है, लेकिन टोटल मार्क्स नजर नहीं आ रहा। टोटल मार्क्स कैसे ऐड करें? नया कॉलम बना सकता हूं। नया कॉलम कैसे बन सकता है? डेटा फ्रेम के जरिए तो बन रहा है, डेटा फ्रेम तो बन गया ना, इसके अंदर नया कॉलम कैसे ऐड करूं? सिंपल है, सिर्फ आपने करना क्या है, जो भी आपके स्टूडेंट डेटा है आपने लिखा स्टूडेंट डेटा, नया कॉलम है तो नया नाम दे दो उसको, क्या नाम होना चाहिए? टोटल,
मार्क्स, अगर मैं इसको इक्वल टू 1 कर देता हूँ ना, हियर यू कैन सी कि आपके स्टूडेंट डेटा के अंदर सब में एक नया कॉलम ऐड हो चुका है जिसके अंदर आपके पास 1 हो गया। लेकिन मुझे 1 तो नहीं चाहिए था, मैं 0 भी क्यों चाहिए भाई, टोटल मार्क्स लिखने ना, एग्जाम 1 प्लस एग्जाम 2 प्लस फाइनल एग्जाम। सम चाहिए तो कैसे सम करूं? क्या मतलब, कॉलम ही तो ऐड किया है, रो करना है तो वो अलग से उसमें आप यूज कर सकते हो, अपेंड यूज कर सकते हो, लेकिन उसको भी उसको एग्जाम को ऐसे ऐड कर देते हैं। कैसे ऐड करूं बताओ, यहां पर क्यों ना हम ऐसे कर रहे हैं, हमने कहा भाई एक काम करो कि आप जो स्टूडेंट करोगे स्टूडेंट डेटा, उसका डॉट एग्जाम 1 प्लस, फिर दोबारा से। तो यार ऐसे मजा नहीं आ रहा है, इजी कैसे है यार, तुम कह रहे हो कि चलो ऐसे करो इसको सर, इसको आप पेश करते जाओ, ये 2 हो गया, फिर आप प्लस करके एक और चीज पेश कर दो, इसकी जगह पे डाल दो फाइनल एग्जाम, आप डाल दो सर, ऐसे कर लो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आपके पास वैल्यू तो आ गई फाइनल। ये मजा नहीं आ रहा, इतना ज्यादा होंगे तो फिर क्या करूंगा, मजा नहीं आ रहा। आप यहाँ पर देख सकते हो, हाँ क्या कहा, वेरी गुड, सम फंक्शन क्यों नहीं अप्लाई किया हमने, ये प्लस 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 करने का क्या जरूरत है? अगर आपको चाहिए फॉर एग्जांपल ये सारे के सारे कॉलम्स चाहिए ना आपको, तो कॉलम्स अगर आपको चाहिए, आपने कहा भाई स्टूडेंट डेटा डॉट आई लोकेशन, क्या से चाहिए 0 1, उसके बाद चाहिए ना आपको 1 के बाद चाहिए आपको, तो आपने कहा भाई रो सारी चाहिए, कॉलम कहां से चाहिए, 2 से लेकर बाकी जितने भी हैं, ठीक है। ये आपके पास कॉलम्स तो आ जाएंगे, लेकिन इसको अभी हमने सम करना है, तो मैं क्या यूज करूं, डॉट सम। नाउ हियर यू कैन सी दैट सेम वैल्यू, बट स्टिल ये तो नन हो गया, क्यों जी? अच्छा हाँ, एक और चीज भी तो है ना, वो पहले से ही ऐड हो गया था, एक मिनट यहाँ से ले आता हूँ, स्टिल नन वैल्यू। पहले तो ये चेक करें ये क्या रिटर्न कर रहा है आपको, कुछ ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं दे रहा, ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं दे रहा ये, इसने कॉलम्स को सम कर दिया है, इसने रोज को सम नहीं किया, इसने कॉलम्स को सम कर दिया है। अगर मुझे रोज को सम करना है, क्या करूं, देखो एक्सेस है इसके अंदर, एक्सेस तो वैल्यू ही नहीं है, एक्सेस इक्वल्स टू 0 करूंगा अगर मैं, तो ये रोज उठानी चाहिए इसको, पहले ऊपर तो जाओ, स्टिल समथिंग हैपेंस। एक काम करते हैं जरा, ये तो देखिए कितना आ रहा है, और ये मुझे चाहिए -1 का, ठीक है। इसको हमने क्या किया, डॉट सम फंक्शन, सम फंक्शन यूज करेंगे, इसमें आप यूज कर रहे हो एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये ऐसे कर रहा है। अगर मुझे रो चाहिए तो एक्स इज इक्वल टू 1, तो ये आपका ऑटोमेटिकली इस पे आ गया। अब पहले दोबारा ऊपर से जाते हैं, सीधी वापस रीड की, हेड आपके पास आ गया, इसमें से ऑटोमेटिकली वो वैल्यू खत्म हो गई, एक्सिस की जगह 0 की जगह 1 कर दिया आपने, तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपकी वो वैल्यू आ चुकी है। सिंपल इज दैट, यू जस्ट नीड टू यूज सम फंक्शन, तो सम फंक्शन से आप वही सेम काम कर सकते हो विदाउट यूजिंग प्लस करके, वो जो आप कर रहे थे प्लस इसकी जगह। देखो लोकेशन यूज करोगे तो रेंज भी ले सकते हैं ना हम, फिर आपको कॉलम के नाम भी लिखने पड़ जाएंगे, कॉलम नेम लिखने पड़ जाएंगे। अगर आप आई लोकेशन करोगे तो कॉलम के नाम, ओ सॉरी, अगर आप लोकेशन यूज करोगे तो ये जो 2 लिखा है ना आपने, इसकी जगह पर आप यूज करोगे कॉलम के नाम,
जिसमें आपका एग्जाम 1, एग्जाम 2, एग्जाम 3, तो ये कॉलम के नाम नहीं चाहिए ना, हमें पता है भाई 2 के बाद जितने भी हैं वो सारे के सारे ऐड करवाने, तो हमने उसको ऐड करवा दिया जी। हाँ ये आ गया ना, ये टोटल मार्क्स आ तो गए इसके अंदर। अब ये टोटल मार्क्स आपके पास आ गए। अब प्रॉब्लम एक और है, मैं चाह रहा हूं कि यहां पर एक फंक्शन अप्लाई करूं। फंक्शन क्या? मैंने कहा कि अगर मेरा टोटल मार्क्स, चलो टोटल मार्क्स तो आ गया, इसमें मुझे परसेंटेज ऐड करनी है। परसेंटेज कैसे ऐड करूं, जल्दी जल्दी बताओ। तो इसको चेंज करें नाम इसका, इसका टोटल मार्क्स की जगह क्या रख दें, ऑब्टेन कर दें। इसको हम ऑब्टेन कर देते हैं, ठीक है, ये आपका ऑब्टेन हो गया, ठीक है। बाकी जो ये टोटल मार्क्स था, इस टोटल मार्क्स को हम कर देते हैं, अरे दूसरा क्यों करें, देख तो लो पहले क्या कर रहा हूँ। मार्क्स इसको हमने इक्वल्स कर दिया 100, ठीक है। अब आप देख सकते हो आपका स्टूडेंट डेटा, नाउ हियर यू कैन सी हमारे पास 2 कॉलम ऐड हो चुके हैं, एक टोटल मार्क्स का आ गया, दूसरा कौन सा आ गया, ऑब्टेन मार्क्स का आ चुका है। अब अगर मुझे इसके अंदर परसेंटेज ऐड करनी है तो ये परसेंटेज ऐड करके दो। अरे तो मुझे पता है ज्यादा हो गया, अभी सही कर देता हूँ यार, क्या हो गया, इसको खाली दोबारा ये चलाना है बस, ये चलाया, ये चलाया, ये चलाया, ये चलाया, ये चलाया, हो गया। आप सही, क्यों इतना टेंशन लेते हो? टेंशन तो लेनी चाहिए, लेकिन कहने का मकसद टेंशन के पहले पता तो करो प्रॉब्लम आई क्यों आई। इसलिए क्योंकि हमने उसको बार बार उसी सेम को चेंज कर रहा था, उसके अब कोई मसला नहीं है इसमें। 100 भाई हमने इसको 100 कर दिया ना, हमने कहा है कि भाई आपका 20 मार्क्स का एग्जाम 1 है, 20 मार्क्स का एग्जाम 2 है, और 60 मार्क्स का नहीं, सॉरी, एग्जाम 1 20 का है, एग्जाम 2 30 का है, और एग्जाम 3 आपका 50 मार्क्स का है। 20 प्लस 30 प्लस 50, 100 को 100 आ गया टोटल मार्क्स, ठीक है। टोटल मार्क्स आ गए, ऑप्टेन आ गए। अब इसमें क्या ऐड करना है हमें, परसेंटेज, तो परसेंटेज ऐड करके दो। मेरे को क्यों बता रहे हो, जब ऐड कर दो। तकरीबन सबने कर लिया है, आप यहाँ पर मैं भी ऐड कर लेता हूँ। अगर आपको परसेंटेज ऐड करनी है तो आपको पता है आपका डेटा क्या है, बातें नहीं करो, यहाँ पर लिखो स्टूडेंट डेटा, वो चीज बेसिकली आपको यहाँ पर परसेंटेज डालनी है। परसेंटेज इक्वल्स टू, यू नो वेरी वेल, दिस इज ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल। ऐसे ही ना, फॉर्मूला क्या है, ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। आपस में बातें ना करें, यहाँ पर देखें student data dot obtain marks divided by student data dot total marks multiply by 100। ऐसे ही है, तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पर स्टूडेंट डेटा के अंदर परसेंटेज भी ऐड हो जाएगी। अच्छा एक चीज आप कंपेयर कर लीजिएगा, परसेंटेज सेम होनी चाहिए जो आपके ऑब्टेन मार्क्स है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो 100 ही है, अगर 100 से ज्यादा होते वो चीज होती। मैनुअली क्यों करें, तभी तो हम डेटा साइंस सीख रहे हैं। अगर हर चीज मैनुअली करनी होती तो पाइथन पे ही रुके रहते। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, आप कह रहे हो आखिरी के 2 उठा के उस पर कर लो। आपने बेसिकली स्लाइसिंग की, ठीक है, जिस तरह आपने पहले, मैंने यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स पहले ही बना लिए थे, आपने यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स बना के उसको डिवाइड किया 100 से, वो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है उसमें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप जब डेटा है आपके पास तो डेटा ऐड करते जाओ ना, डेटा आपका बनता हुआ आ रहा है ना, यहाँ पे आपके पास रिप्रेजेंटेशन बन रही है, बाद में काम आएगा, तो साथ साथ आप बनाते रहें डेटा। अब ये परसेंटेज तो आ चुकी है, नाउ आई नीड टू ऐड ग्रेड्स हियर। अब मैं ग्रेड्स कैसे ऐड करूं, अगर फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो कि सर एक काम करते हैं, क्यों ना हम यहाँ पर एक हमारा कॉलम बनाते हैं। वो कॉलम हमारा क्या है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ग्रेड्स। सर इसमें आप डाल दो फॉर एग्जांपल
मैं कह रहा हूं भाई सब पे ए डाल दिया। नाउ प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम ये है कि आपने कहा कि सर इसके अंदर अगर मैंने ए डाल दिया तो सबका ए हो गया, मैं कंडीशन कैसे बनाऊं? आप कहोगे सर लूप चला सकते हो, लैम्डा फंक्शन लगा सकते हो, दूसरा अप्लाई फंक्शन लगा सकते हो, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। इसको मैं बताओ क्या कह रहे थे? स्टूडेंट डॉट, मतलब आप कह रहे हो कि यहां पर हमने लगाना है स्टूडेंट डेटा डॉट, नहीं मतलब यहां पर जाऊं, इसमें लिखा मैंने परसेंटेज, परसेंटेज देखूं फिर तो एक हो जाएगा ना, दूसरा क्योंकि ये तो एक साथ सब में कर रहा है, अगर मैं इसको अलग अलग दूंगा तो मुझे एक एक स्टूडेंट का निकाल निकाल के सारा काम करना पड़ेगा। इससे अच्छा हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो आप लैम्डा फंक्शन यूज कर सकते हो जो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा लैम्डा फंक्शन क्या होता है, दूसरा पांडास का ही अपना एक फंक्शन है जिसका नाम है अप्लाई फंक्शन, व्हिच इज बेसिकली अप्लाई फंक्शन। अभी अप्लाई फंक्शन क्या होता है, डॉट अप्लाई फंक्शन। अभी अप्लाई फंक्शन कैसे काम करता है, अप्लाई फंक्शन बेसिकली आप इसके अंदर कोई भी किसी भी कॉलम के ऊपर कोई फंक्शन अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको फंक्शन अप्लाई करना है तो यूजिंग अप्लाई फंक्शन आप सिंपली यहां पर अपने उस फंक्शन का नाम डाल देते हो। अब ये फंक्शन क्या है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि हमने यहां पे कहा एक काम करो, एक फंक्शन बनाते हैं ग्रेड फंक्शन, कैसे बनाते हैं, df ग्रेड, इसको अगर हम मार्क्स दें और ये मार्क्स के ऊपर सिलेक्ट करें इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन, भाई ए के लिए क्या करूं, 80 से ग्रेटर होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, अगर 80 से ग्रेटर देन है तो भाई ये कह रहा है भाई रिटर्न करो एक फंक्शन बना रहा हूं मैं सिंपल। दूसरा फंक्शन मैंने क्या कहा, एलिफ यूज करना पड़ेगा, एलिफ अगर मार्क्स इज लेस देन या सॉरी ग्रेटर देन 70 है तो क्या करें, रिटर्न, हमने कहा भाई बी रिटर्न कर दो। इसी तरीके से एक और करते हैं व्हिच इज एलिफ अगर मार्क्स ग्रेटर देन 50 है तो क्या करना चाहिए, रिटर्न सी कर देते हैं, नहीं तभी तो एलिफ यूज कर रहा हूं, इधर आएगा ये ट्रू हो जाएगा तो चला जाएगा नीचे, यहां पे ट्रू होगा तो यहीं से वापस चला जाएगा ना, इसके नीचे जाएगा ही नहीं, तो बी क्यों आएगा। अगर मैं इफ यूज करता सिर्फ और सिर्फ इफ तो डबल कंडीशन लगानी पड़ती, मैं तो एलिफ यूज कर रहा हूं ना, पहला अगर ट्रू हो गया दूसरा तो चेक ही नहीं करेगा, दूसरा ट्रू हो गया तो तीसरा तो चेक ही नहीं करेगा, तीसरा ट्रू हो गया तो चौथा चेक नहीं करेगा वो, आई समझ। तो हमने कहा सी और इसके अलावा जो भी है बकाया उसके लिए हमने कह दिया भाई एल्स क्या करें, रिटर्न एफ कर देते हैं, ठीक है। अब ये एक हमने फंक्शन तो बना दिया, कहां पर इंटीजर है यार, उसका टेंशन नहीं करें, उसका कोई मसला नहीं, वैल्यू है ना, कोई भी इंटीजर कंपेयर हो सकती है ना फ्लोट के साथ, इंटीजर आपके स्ट्रिंग के साथ नहीं कंपेयर हो सकती ना, ये तो बेसिक्स याद करें, ठीक है। ये फंक्शन हमने बना दिया, अगर मैं इस फंक्शन को एक एक मार्क्स देता जाऊंगा तो क्या ये मुझे ग्रेड देता जाएगा, यहां देखे ना, अगर मैं इसको एक एक मार्क्स देता जाऊं, मैंने इसको 70 दिया, ये मुझे ग्रेड क्या निकाल के देगा, बी। अगर मैं इसको 65 दूंगा क्या निकाल के देगा, सी। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल प्रोवाइड करता हूं 55 तो क्या निकाल के देगा, सी देगा ना।
सी ही देगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको दे देता हूँ 90 तो क्या निकाल के देगा, ए निकाल के आपको दे रहा है। इस फंक्शन से हम डेटा तो ले सकते हैं, ठीक है, ऐसा ही है। अब इसको मैं डायरेक्टली हमारे पूरे कॉलम में कैसे अप्लाई करूं, सिंपल फंक्शन, बहुत सिंपल। आपने क्या करना है, आपने कहा जो भी आपका डेटा है डॉट परसेंटेज सॉरी ग्रेड्स डॉट अप्लाई, अप्लाई फंक्शन, अप्लाई फंक्शन के अंदर आप प्रोवाइड करोगे अपने फंक्शन का नाम, जिसका नाम क्या है, ग्रेड फंक्शन। हाँ बनाता हूं ना, वो पहले से ही बना हुआ है ना, यही तो मसला है ना, उसको कर रहा हूं ना मैं। एक मिनट परसेंटेज पे लगेगा, सॉरी। जैसे ही मैंने परसेंटेज पे लगाया तो इसने मुझे एक कॉलम रिटर्न कर दिया, बी सी ए एफ एफ, ये सारी चीजें। अगर मैं इसको इक्वल टू कर देता हूं किसके साथ, हमारे स्टूडेंट डेटा डॉट ग्रेड्स से, ना वो ग्रेड वाला कॉलम, तो डबल इक्वल टू क्यों हो गया यार, दिखाओ बताओ तो सही। अब देखते हैं हमारे स्टूडेंट डेटा के अंदर क्या हो गया। नाउ हियर यू कैन सी आपके पास ये वैल्यू चेंज हो चुकी है। अब ग्रेड्स आपके पास यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट आ गए, क्योंकि अगर देखो तो 71 है इसका, तो इसका ग्रेड क्या होना चाहिए, बी, एज कंपेयर टू अवर फंक्शन क्या है, बी। तो आप यहाँ पर बी यूज कर सकते हो। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर वैल्यू क्या है 60, 60 इस फंक्शन के हिसाब से क्या होना चाहिए, सी, और यहाँ पर भी आपके पास सी आ चुका है। थर्ड वन जिसका 84, 84 इस फंक्शन के हिसाब से आपके पास क्या होना चाहिए, ए। तो आपके पास ऑटोमेटिकली ये सारे के सारे ग्रेड्स यूजिंग अवर ग्रेड फंक्शन हैज बीन अप्लाइड ऑन द कंप्लीट कॉलम ऑफ परसेंटेज। इज दैट क्लियर, आप इसे कर सकते हो। अब आपके पास एक और टास्क है, करो अभी के अभी अप्लाई करें इसको, और इस पे एक और टास्क है आपके पास। टास्क क्या है, आप मुझे ये बताओ कि कितने आपके पास ए ग्रेड के लोग हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने बी ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं, कितने सी ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं, ये मुझे अलग अलग निकाल के करो। अभी मैंने आपको बताया था इसके अंदर हमने 5 क्लासेस ऐड की हुई हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास TSAI है, जिसमें आपके पास डिजिटल TM है, डिजिटल मार्केटिंग का, जिसमें आपके पास UI UX है, और इसके अंदर एक और है जिसका नाम है वेब एंड ऐप हो गया, और एक और है इसके अंदर। टोटल 5 आपके पास क्लासेस हैं। क्या यहाँ पर कोई कॉलम क्लासेस का आपको नजर आ रहा है, क्लासेस का, रोल नंबर नहीं, क्लासेस नहीं, हमें ये क्लासेस का कॉलम बनाना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्लास का नाम कहां से लाऊं, रोल नंबर से आप ला सकते हो, वेरी गुड। अब रोल नंबर से कैसे लेकर आऊं, स्प्लिट फंक्शन आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर। अब आप कहते हो कि सर इसको स्प्लिट फंक्शन अप्लाई करते हैं, लेट्स सी फॉर एग्जांपल स्प्लिट फंक्शन हमने कहा भाई स्टूडेंट डेटा, मुझे क्या चाहिए, पहले तो ऐसे प्रिंट करके देखते हैं, सिंपल प्रिंट करके देखते हैं। हमने कहा रोल नंबर चाहिए हमें, ऐसे ही है रोल नंबर, तो आपके पास सारे के सारे रोल नंबर आ चुके हैं। अगर आप कहते हो इसके ऊपर लगाऊं मैं स्प्लिट फंक्शन, स्प्लिट किसके साथ करना चाहिए, स्लैश के साथ। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, व्हाट इट सेज, सीरीज ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट स्प्लिट। इसका मतलब मुझे लूप चलाना पड़ेगा 1 बाय 1, ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज भी होती है जिसको आप कहते हो डॉट लेट्स सी क्या होता है। तो अटक गया, हाँ अटक गया, लोड हो, ये वो हो रहा है, चलने दो 1 मिनट, देखो लैपटॉप में क्या हो रहा है।
इसका कॉल आ रहा है। What it says? Oh, sorry. Now here you can see कि जैसे ही मैंने यहाँ पर .str यूज किया, इसने क्या किया, एक वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, फिर उस स्ट्रिंग के ऊपर आपका ये स्प्लिट फंक्शन चला। क्योंकि अगर आप स्प्लिट फंक्शन चलाते तो क्या होता, आप यूज कर रहे थे सीरीज ऑब्जेक्ट, या फिर मतलब एक कॉलम पे आप अप्लाई कर रहे हो। कॉलम तो वो तो एक सीरीज है, उस सीरीज को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं हम? उसको तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्प्लिट तो स्ट्रिंग का फंक्शन है। इसलिए हमने कहा .str मतलब इसका जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी इसके अंदर वैल्यूज पड़ी हुई है, सबको पहले स्ट्रिंग लो, फिर इस स्ट्रिंग को क्या कर दो, आप स्प्लिट कर दो। किसके साथ? स्लैश के साथ। स्लैश किया ना, स्लैश था ना वहां पर, स्लैश के साथ हमने तो कर दिया। लेकिन स्टिल मुझे इसमें से सिर्फ और सिर्फ चाहिए वो सेंटर वैल्यू। तो उस सेंटर वैल्यू में दोबारा कैसे निकालूं? चेक करते हैं ना, ऐसे चेक करते हैं। आपने कहा 1 लिखो, ये दोबारा चलाया, तो ये तो मजा नहीं आ रहा। तो अगर आप कह रहे हो कॉलम के हिसाब से निकाल के दो, भी नहीं आएगा। क्या कर, क्योंकि ये देखो ये सीरीज दिखा रहा, ये क्या थी? सीरीज, द सीरीज ऑफ लिस्ट। अब क्या करूं? कौन सा इंडेक्स बताऊं? क्या करूं? आई लोकेशन नहीं लगेगा ना। अगर मैं इसके ऊपर आई लोकेशन लगाऊंगा फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए कॉलम चाहिए ना। जब कॉलम ही नहीं है, ये इसकी पूरी की पूरी एक ही वैल्यू है, ये पूरी की पूरी एक वैल्यू है। तो क्या करना चाहिए मुझे बताएं? तो 1 तो है, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे 1 लिखूंगा तो क्या हो रहा है, प्रॉब्लम दिखा रहा है। एक्सेस कैसे दोगे? अगर आप क्या कर, नहीं, जब आपने स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट तो कर दिया, वेरी गुड, आपने कहा इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हो इसको भी मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूं, तो देखो ये पूरी की पूरी 1 बाय 1 की स्ट्रिंग बन चुकी है। लेकिन आप कह रहे हो इसके ऊपर अगर मैं इंडेक्स नंबर 1 लगाता हूं तो क्या होगा? सारा का सारा डेटा आपके पास आ गया। हुआ क्या कि हमने कहा कि एक वैल्यू जो थी उसको आप एज अ स्ट्रिंग उठा। अभी देखो इसने क्या किया है, यहाँ पर एक लिस्ट तो बन गई है, लेकिन इसका टाइप देखो क्या कह रहा है, वो ऑब्जेक्ट है। अब जिस तरह आपने स्प्लिट किया, तो हमने क्या किया, इसी वैल्यू को हमने दोबारा str में कन्वर्ट किया और अपनी बार इंडेक्स नंबर 1 प्रोवाइड कर दिया, तो आपके पास सारी की सारी क्लासेस आ गई। इसी क्लासेस को अगर मैं हमारे एक न्यू कॉलम के अंदर ऐड कर देते हैं, जिसका नाम है स्टूडेंट डेटा, और इसके अंदर कॉलम का नाम हमने बना दिया क्लास। ठीक है, इक्वल्स टू, नाउ हियर यू कैन सी योर स्टूडेंट डेटा इज कंटेन्स क्लास हियर। आ गई। अब आपने करना क्या है, अब मुझे आपने, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर टोटल क्लासेस कितनी है, 5। यहाँ पर परसेंटेज भी गिवन है, बन चुकी है। ठीक है, जिस तरह आप डेटा बनाते जा रहे हो, परसेंटेज बन गई, क्लासेस आ गई, ग्रेड्स आ गए, टोटल मार्क्स आ गया, ऑक्टेन आ गया। अब आप और सारा का सारा एग्जाम 1 भी आ गया, एग्जाम 2 भी आ गया, और आपका फाइनल भी आ गया, सब चीजें आ गई। मुझे आपने करके क्या दिखाना है, पहले तो इधर इसमें से आपने 5 अलग अलग डेटा फ्रेम्स बनाने, मतलब 5 डेटा फ्रेम्स को आपने इसमें से अलग अलग डेटा फ्रेम्स बनाने, 5 हर क्लास के हिसाब से। ठीक है, बाद में हम इसका और आसान तरीका कल देखेंगे कि हम इसी सेम चीज को और कैसे आसान कर सकते हैं। पर फिलहाल आपने क्या करना है, 5 अलग अलग डेटा फ्रेम्स इसमें से निकालने हैं हर क्लास के हिसाब से। अगर टीएस जब तुम पुराने हो तो इनको छोड़ दो, नहीं बताओ। ठीक है, सिंपल है, करना क्या, स्लाइस करना है।
स्लाइसिंग करनी है आपने। स्लाइसिंग कैसे करनी है ये मैं बता चुका हूं आपको, कंडीशनल स्लाइसिंग में आपको बता चुका हूं, आपने उस हिसाब से इसको अलग करना है। 5 अलग अलग डेटा फ्रेम्स बनाए, फिर हर डेटा फ्रेम मतलब हर क्लास का एवरेज एग्जाम 1 रिजल्ट, एवरेज एग्जाम 2 रिजल्ट, एवरेज फाइनल एग्जाम रिटर्न, एवरेज आपका परसेंटेज, टोटल परसेंटेज एवरेज आपने निकालनी है, और आपने मुझे बताना है हर क्लास में कितने बच्चों ने एफ उठाया, कितने स्टूडेंट्स ने ए उठाया, कितनों ने बी उठाया और कितनों ने सी उठाया, हर क्लास के हिसाब से अलग अलग। जी अच्छा, अभी तक हमने देखो इसको तरीका करने का अलग अलग हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन